नमस्ते फ्रेंड्स, राधे राधे। हृदय हेमास क्रिएटिविटी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरीके की काइट वाली ड्रेस बनाने जा रहे हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इस ड्रेस को हम किसी भी साइज़ के कान्हा जी के लिए बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाई है और ये 6 नंबर तक के कान्हा जी के लिए आ जाएगी। लेकिन अगर हम छोटे 3 या 4 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाना चाहते हैं तो हमें इसके लिए पहले ये जो बेस तैयार किया है वो उनके साइज़ के हिसाब से तैयार करना होगा। और काइट का साइज़ छोटा करने के लिए मैंने यहाँ पे जो 5 नंबर के कान्हा जी के लिए काइट का साइज़ लिया है, ये मैंने 9 क्रोशिया से बनाया है, तो हम उसमें 6 या 7 क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरीके से अगर हम किसी भी साइज़ के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाना चाहते हैं तो हमें जो बेस तैयार करना है वो उनके साइज़ के हिसाब से तैयार कर लेंगे और काइट का साइज़ हम छोटा उसी हिसाब से कर सकते हैं। थोड़े क्रोशिया कम कर कर या बढ़ाकर हम बना सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए आइए देखते हैं। इसके लिए चाहिए हमें वाइट और काफ़ी सारे कलर्स की वूल और क्रोशिया मैं यहाँ पे 3 mm का ले रही हूँ। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेस तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैं एक लूप बना लेती हूँ और हम चोली तैयार करने के लिए हम 5 नंबर की कान्हा जी के लिए ये ड्रेस बना रहे हैं, तो हम पहले चोली तैयार कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम 17 चेन बना लेते हैं चोली बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम 17 चेन बना लेते हैं और यहाँ पे मैं वाइट कलर से ये बेस बना रही हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने 17 चेन बना ली है। अब 1 2 3 चेन और बनाकर हम 4th चेन में डालकर यहाँ पे डबल क्रोशिया कर लेते हैं। इस तरीके से और इस तरीके से सारी चेन में हम डबल क्रोशिया कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे डबल क्रोशिया कर लिया है। अब 1 2 3 चेन बनाकर हम साइड चेंज कर लेते हैं और देखिए नेक्स्ट चेन में जाके हम डबल क्रोशिया कर लेते हैं यहाँ पे। और इसी तरीके से पूरी सेकंड रो में हम दो दो बारी डबल क्रोशिया कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने सेकंड रो में दो दो बारी डबल क्रोशिया कर लिया है और लास्ट में देखिए हमारी एक चेन रह गई है और लास्ट में हम एक बारी डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरीके से हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो चुकी है। अब 1 2 3 बारी डबल क्रोशिया कर कर हम साइड चेंज करेंगे और नेक्स्ट चेन में जाकर हम 2 बारी डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरीके से ये एक बारी, अब सेकंड बारी भी इसी तरीके से कर लेते हैं। इसी के अंदर ही 2 बारी डबल क्रोशिया हमने कर लिया। अब नेक्स्ट चेन में जाकर हम एक बारी डबल क्रोशिया करेंगे और उससे नेक्स्ट में जाकर भी हम एक बारी डबल क्रोशिया करेंगे। अब नेक्स्ट में जाकर हम 2 बारी डबल क्रोशिया करेंगे। अब उससे नेक्स्ट में जाकर ये देखिए इस बारी एक बारी और करेंगे। अब नेक्स्ट में जाके हम एक बारी डबल क्रोशिया करेंगे, उससे नेक्स्ट में जाकर भी एक बारी डबल क्रोशिया करेंगे। अब नेक्स्ट में जाकर 2 बारी डबल क्रोशिया करेंगे। एक बारी हो गया और दूसरी बारी भी इसी में से करेंगे। तो इस तरीके से हमने एक बारी किया, फिर 2 बारी, फिर एक बारी, एक बारी, फिर 2 बारी, फिर एक बारी, एक बारी, फिर 2 बारी। इस तरीके से हम पूरी थर्ड रो को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। ये देखिए 3 रो हमारी बन चुकी है। अब हमने क्या करना है, 4th रो में जाने के लिए हमें इसको 5 पार्ट में डिवाइड करना है। देखिए फ्रंट का, फिर बाजू के लिए, फिर बैक का, फिर बाजू के लिए और फिर फ्रंट का। तो देखिए इस तरीके से हमारी चोली की शेप आएगी। तो सबसे पहले देखिए हम 6 क्रोशिया कर लेते हैं और उसके बाद हम बाजू के लिए छोड़ देंगे 10th क्रोशिया छोड़ देंगे और 11th में जाकर हम एक डबल क्रोशिया कर लेते हैं। ये हमने कर लिया। ये हमारी देखिए बाजू बन चुकी है। इस तरीके से हमारी चोली की शेप आएगी। अब हम 13 क्रोशिया कर लेते हैं बैक के लिए। यहाँ पर देखिए हमने 13 क्रोशिया कर लिए हैं। अब हम 10 क्रोशिया छोड़ देंगे बाजू के लिए। देखिए 10 छोड़कर हम 11th में जाकर यहाँ पर डबल क्रोशिया करके इसको इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए 6 क्रोशिया हम यहाँ पे फ्रंट वाले भी कर लेते हैं। 1 हमारा बन चुका है, 2 3 4 5
एंड ये 6 लास्ट वाला। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये रो कंप्लीट हो गई है। 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब देखिए 1 2 3 3 चेन बनाकर हम साइड चेंज करेंगे और यहाँ पर हम एक एक बारी डबल क्रोशिया पूरी रो में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं इस तरीके से हम। ये देखिए इस तरीके से हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए हमारी चोली बन गई है। अब हम इसको जॉइन कर लेंगे। यहाँ पर तीसरी चेन में जाकर हम स्लिप स्टिच से इसे जॉइन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से जॉइन कर लिया। अब 1 2 3 3 चेन बनाएंगे हम और यहाँ पर हम एक बारी और इसी में से डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये 2 बारी हो जाएंगे हमारे। अब नेक्स्ट चेन में जाकर भी हम 2 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। अब हर चेन में जाकर हम 2 बारी डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए 1 बारी और 2 बारी। हर चेन में जाकर हम इस तरीके से 2 बारी डबल क्रोशिया करेंगे। एक बारी किया है और ये दूसरी बारी। देखिए इस तरीके से पूरी रो को हमने कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए हमने कर लिया है। 1 2 3 तीसरी चेन में जाकर हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर लेते हैं इस तरीके से। अब 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 3 चेन बनाकर हम नेक्स्ट चेन में जाकर हम देखिए इस तरीके से एक बार डबल क्रोशिया बनाया। अब देखिए एक बारी और डबल क्रोशिया बनाया तो हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब फोर्थ चेन में जाकर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बारी और एक बारी इसमें से और निकाल दिया हमने डबल क्रोशिया। 1 2 3 और फोर्थ चेन में जाकर हमने 2 बार डबल क्रोशिया किया। तो इस तरीके से हमने हर फोर्थ चेन में जाकर 2 बार डबल क्रोशिया करना है। ये एक बारी हुआ। अब ये दूसरी बारी। अब ये थर्ड बारी। तो इस तरीके से हमने हर फोर्थ चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करके ही रो कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है और हम इसको स्लिप स्टिच से इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। और 1 2 3 चेन बनाकर हम देखिए नेक्स्ट चेन में जाकर हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। एक बारी और डबल क्रोशिया। 3 बारी हो गए। एक बारी और डबल क्रोशिया। 4 बारी हो गए। अब फिफ्थ चेन में जाकर हम एक बारी डबल क्रोशिया, एक बारी और डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए फिफ्थ चेन में जाकर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से। ये देखिए 1 2 3 4 5 में जाकर हमने 2 बार डबल क्रोशिया कर लिया। तो इस तरीके से नेक्स्ट में भी हमने एक बार डबल क्रोशिया किया। नेक्स्ट में जाकर भी दूसरी बार डबल क्रोशिया किया। थर्ड में भी एक बार डबल क्रोशिया किया। फोर्थ में जाकर भी एक बार डबल क्रोशिया किया हमने। अब देखिए फिफ्थ में आए हम लोग। फिफ्थ चेन में जाकर हमने एक बार डबल क्रोशिया किया और एक बारी और डबल क्रोशिया इसी में से किया। तो इस तरीके से हम 1 2 3 4 5 में जाकर 1 2 3 4 5 में जाकर 2 बार डबल क्रोशिया। तो इस तरीके से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं। लास्ट में आके हम इस तरीके से थर्ड चेन में जाके इसको अटैच कर लेंगे इस तरीके से। अब 1 2 और 3 चेन बनाकर हम नेक्स्ट चेन में जाकर डबल क्रोशिया करेंगे। दो बारी हो गए हमारे डबल क्रोशिया। ये हमारा 3 बारी हो गया। ये हमारा 4 बारी हो गया। ये हमारा 5 बारी हो गया। 1 2 3 4 5 क्रोशिया बनाकर हम अब 6 चेन में जाकर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे।
इस तरीके से हमने हर रो में जो है डबल क्रोशिया बढ़ाते जाने हैं। तो हम यहाँ पे 6 चेन में जाकर 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी पूरी रो कंप्लीट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, छठे में जाकर हमने 2 बार डबल क्रोशिया किया। इस तरीके से हम 5 बारी डबल क्रोशिया बनाकर 6 में जाकर हम 2 बार डबल क्रोशिया कर देंगे। 1 बारी और ये 2 बारी, ये 3 बारी, ये 4 बार डबल क्रोशिया किया हमने। अभी 5 चेन में जाके डबल क्रोशिया किया हमने। अब देखिए 1 2 3 4 5, 5 बारी डबल क्रोशिया हो गए हमारे। अब 6 चेन में जाकर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। एक ही चेन में से हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए इस तरीके से 1 2 3 4। तो ये हमारी 4th राउंड हो रहा है। तो इस तरीके से हम अपना 4th राउंड कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद भी हम देखिए फिर 7 चेन बना के उसके बाद डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 8 के बाद उसके डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे एक, फिर 9 के बाद। इस तरीके से हम अपनी राउंड में एक एक बारी डबल क्रोशिया बढ़ाते जाएंगे। तो इस तरीके से हम ये कंप्लीट कर लेते हैं कि इस तरीके से हम ये पूरा घेरा तैयार कर लेते हैं ड्रेस का। तो चलिए आइए कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमने पूरा घेरा तैयार कर लिया है। चोली बना के हमने पूरा बनाकर नीचे का घेरा तैयार कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 राउंड हमने बनाए हैं। तो इसी तरीके से एक एक क्रोशिया बढ़ाते हुए, देखिए इस तरीके से हम बढ़ाते गए थे। एक एक क्रोशिया 3 के बाद चौथे में, फिर चौथे के बाद 5वें में, फिर छठे के बाद, फिर 7वें के बाद, फिर 8वें के बाद। इस तरीके से हमने पूरा बेस रेडी कर लिया है। अब हमने क्या करना है, हमने काइट्स बनानी है जो कि हम इस पर लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने एक लूप तैयार कर लिया है। अब हम कोई भी कलर की अलग अलग कलर्स की जो है काइट्स बनाएंगे। तो पहले मैं येलो कलर की बना रही हूँ। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए हमने 8 चेन बनाई है। और अब 1 2 और ये 3 चेन मैंने बना ली है। और अब 4th चेन में जाकर हम डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम डबल क्रोशिया करेंगे। और इस तरीके से हर चेन में हम एक एक बारी डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से हम ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेते हैं डबल क्रोशिया करते हुए। तो चलिए कर लेते हैं पहले। ये देखिए मैंने 8 चेन ली थी और एक हमारा बढ़ गया इसमें जो हमने चेन बनाते हैं। तो 9 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हम 3rd रो भी इसी तरीके से एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए करेंगे। तो इसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये 2 बारी हो गया, ये तीसरी बारी। ये देखिए इस तरीके से हम इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं, 2nd रो को भी अपनी। और 3rd और 4th रो तक हम इस तरीके से बना लेते हैं। तो चलिए हम बना लेते हैं। ये देखिए 1 2 3 4, मैंने 4 रो को इसी तरीके से बना लिया है। और ये लास्ट का रह गया है 1 2 3, तीसरी चेन में जाकर हम इसको भी, ये देखिए इस तरीके से हमने डबल क्रोशिया कर लिया। 4 रो हमने बना लिए। अब हमने क्या करना है, यहीं पर ही हमने 1 2 3 बारी चेन बना ली। अब इसी में जाकर देखिए इसी जगह पे जाकर हम यहाँ पे इसी होल में जाकर हम एक बारी और डबल क्रोशिया करेंगे। एक बारी और, 3 बारी हो गए। एक बारी और 4 बारी, एक बारी और 5 बारी, और एक बारी और, ये 6 टाइम। तो हम इसमें से 6 टाइम डबल क्रोशिया कर लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 बार डबल क्रोशिया कर कर हम यहाँ पे इसको बंद कर देंगे। इस तरीके से इसको हम अंदर एडजस्ट कर लेंगे इस थ्रेड को। इस तरीके से हम इसे अंदर एडजस्ट कर लेंगे। तो ये हमारी काइट रेडी हो गई है। ये देखिए इस तरीके से हमें और काइट्स भी रेडी कर लेनी है।
तो चलिए हम बना लेते हैं अलग अलग कलर से। और ये देखिए इस तरीके से मैंने एक लेस ली है और इस तरीके से हम एक काइट की शेप देंगे इसे। ये देखिए इस तरीके से हम इसको यहाँ पे सिल भी सकते हैं और ग्लू गन की हेल्प से हम इसे पेस्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे या सिल भी सकते हैं। तो हम इस तरीके से बहुत सारी काइट्स रेडी कर लेते हैं। ये देखिए मैंने अलग अलग वूल से, अलग अलग कलर की वूल से इस तरीके से काइट्स रेडी कर ली हैं। तो देखिए इसे हम अपनी जो हमने लड्डू गोपाल की ड्रेस का बेस बनाया है इस पे हमने इस पे लगाना है। ये देखिए इस तरीके से हम अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 6 लगा रही हूँ, आप 8 भी लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे जिस तरीके से हमें करना चाहते हैं। और ये देखिए मेरे पास इस तरीके के स्टोन पड़े हुए थे तो मैं यहाँ पे इनको भी लगा लूँगी। आप अपने हिसाब से देखिए डेकोरेशन कर सकते हैं। आपके पास जो भी सामान अवेलेबल है, स्टोन चेन है या लेस है या कोई भी पर्ल्स है, तो आप उस हिसाब से लगा सकते हैं। तो देखिए हम इसको सिल भी सकते हैं और पेस्ट भी कर सकते हैं। देखिए हम चाहे तो इस तरीके से भी ड्रेस को रेडी कर सकते हैं, इस तरीके से भी अच्छी लग रही है। लेकिन देखिए मैं इन सारी काइट्स को इस ड्रेस पर रख कर अटैच कर दूँगी, देखिए इस तरीके से। और फिर एक तरीके से बॉर्डर तैयार कर दूँगी यहाँ पे, इससे और अच्छा लगने लगेगा। तो वाइट कलर की वूल लेकर, देखिए इस तरीके से वाइट कलर की वूल लेकर हम एक बॉर्डर सा भी तैयार कर लेते हैं यहाँ पर, और इससे और ज़्यादा सुंदर लगेगी ड्रेस। तो देखिए कैसे करना है इसको मैं एक बारी बता देती हूँ आपको। ये देखिए इस तरीके से काइट का जो यहाँ पे कॉर्नर है, यहाँ पे हमने एक बारी ड्रेस को साथ में लेते हुए एक बारी हाफ डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए चेन लेकर एक बारी हाफ डबल क्रोशिया कर लिया। लेकिन उसके बाद जो हम नेक्स्ट करेंगे हम इस पर सिर्फ हमने काइट के ऊपर ही हाफ डबल क्रोशिया करना है, फिर ड्रेस के ऊपर नहीं करना। ये देखिए जो हमारी बाहर की तरफ काइट निकली हुई है इसमें हमने हाफ डबल क्रोशिया करते जाना है। इस तरीके से एक एक बारी हाफ डबल क्रोशिया करना है। लेकिन जब हम सेंटर में आएंगे तो यहाँ पे हम 3 बारी डबल करेंगे हाफ क्रोशिया, 3 बारी हाफ डबल क्रोशिया करेंगे यहाँ पे 2 बारी, और ये तीसरी बारी यहीं पे, ताकि इससे शेप अच्छी आएगी। देखिए इस तरीके से बाकी बारी हमने हाफ डबल क्रोशिया एक एक बारी करना है इस तरीके से। इस तरीके से हाफ डबल क्रोशिया एक एक बारी हम करेंगे। अब देखिए बिल्कुल एक कॉर्नर आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम इसको ड्रेस के साथ अटैच कर कर एक बारी हाफ डबल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से। देखिए ये बॉर्डर लग कर ज़्यादा सुंदर लग रहा है और इस तरीके से थोड़ा कम सुंदर लग रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बॉर्डर कर रही हूँ। अब देखिए हमने इसको यहाँ पे ख़त्म नहीं करना। अब हमने बाकी की चेनों में इस तरीके से हाफ डबल क्रोशिया करते हुए नेक्स्ट काइट की तरफ लेके जाना है, जहाँ पे हमारी नेक्स्ट काइट हमने अटैच कर रखी है ड्रेस के साथ। ये देखिए इस तरीके से एक एक बारी हाफ डबल क्रोशिया हम करते हुए चले जाएंगे इस तरीके से। अब देखिए नेक्स्ट काइट की तरफ आए तो हमने क्या करना है, इसका हमने कॉर्नर पकड़ना है और इसके साथ लेते हुए हमने यहाँ पे और ड्रेस के साथ अटैच करते हुए इस तरीके से दोनों में से लूप निकालते हुए हाफ डबल क्रोशिया करना है। एक ही बारी करना है हमने इसके साथ, दोनों के साथ अटैच कर कर, और बाकी बारी हमने काइट को ऐसे ही हाफ हाफ डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए अब नेक्स्ट में हम सिर्फ काइट के ऊपर ही हाफ डबल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से, एक एक बारी हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। लेकिन जब हम सेंटर में जाएंगे तो हम 3 बारी करेंगे और फिर लास्ट में जाके हम एक बारी करेंगे। और इसी तरीके से सारी काइट्स के ऊपर हम देखिए इस तरीके से ही जैसे हमने यहाँ पे किया है हाफ डबल क्रोशिया से एक बॉर्डर तैयार कर लेंगे। तो चलिए हम इस तरीके से तैयार कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे बॉर्डर तैयार कर लिया है, इस तरीके से ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और देखिए हम लास्ट में आए हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से ये लास्ट हमारा रह गया, यहाँ पे भी हाफ डबल क्रोशिया कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया करते हुए चले जाते हैं ये इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे हमने हाफ डबल क्रोशिया कर लिया। अब देखिए इसके साथ हम जो काइट के साथ बना हुआ इसके साथ अटैच करते हुए हम इसको यहाँ पर एंड कर देंगे और इसको अंदर जाकर हम
एडजस्ट कर देंगे इस थ्रेड को हम। जितने भी हमारे बाहर धागे निकले हुए हैं, वूल निकली हुई है, इसको हम अंदर जाके एडजस्ट कर देंगे। इस तरीके से हमने बॉर्डर तैयार कर लिया है पूरी ड्रेस पर और स्टोन भी पेस्ट कर लिए हैं। और देखिए काइट के ऊपर भी मैंने स्टोन लगा दिए और लेस लगा दी थी। तो डेकोरेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे आपके पास सामान अवेलेबल हो और जैसे आपको अच्छा लगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कान्हा जी की ड्रेस बनकर रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, ये ड्रेस आपको कैसी लगी और आपको मेरे समझाने का तरीका कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।